जय हिंद दोस्तों। मैं हूं रोहित बिंद और आज की इस वीडियो में हम भारतीय संविधान के एक ऐसे आर्टिकल के बारे में जानने जा रहे हैं जो भारतीय नागरिकों के लिए अपराध और सज़ा से जुड़े गंभीर मुद्दों की गारंटी लेता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 20 के बारे में। मतलब आर्टिकल नंबर 20 आपको वो अधिकार देता है जो भारत की सरकार, पुलिस या कोर्ट आपकी ज़िंदगी से खिलवाड़ नहीं कर सकता। चलिए जानते हैं कि आर्टिकल नंबर 20 आपकी ज़िंदगी से खिलवाड़ होने से कैसे बचाता है। आर्टिकल 20। आर्टिकल नंबर 20 एक इसके बारे में बात करता है। आर्टिकल नंबर 20 का जो क्राइटेरिया है वो यहाँ है कि इसका अपराध के बारे में जिक्र करता है और दंड विधान के बारे में। आप लोग जो वीडियो देख रहे हो सकता है आप में से कभी कितने लोग अपराधी बने हो और दंड भी मिला हो, तो जान लीजिए बड़ी काम की वीडियो है आपकी। वैसे आपको कॉमेडी देखना पसंद ज़्यादा होता है, इंडिया में दौर चल रहा है गाली दो वायरल हो जाओगे। खैर, हमें वो नहीं करना है दोस्तों। आर्टिकल 20 जो है ये मुख्य 3 मुद्दों पर बात करता है। तीनों को हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। आर्टिकल नंबर 20 के जो की पॉइंट हैं वो कितने की पॉइंट है, कुछ की पॉइंट है वो देख लेते हैं। की पॉइंट ऑफ आर्टिकल 20, इसका की पॉइंट क्या बोलता है? एक्स पास्ट फैक्टो लॉ। ये कहता है एक्स पास्ट फैक्टो लॉ कि आपने कोई ऐसा काम किया है जो उस टाइम पर अपराध नहीं है और बाद में उसे अपराध घोषित होने के बाद आपको सज़ा नहीं दिया जाएगा। समझो जैसे कि आप 2025 में भी हैं। अभी मान लो, अभी की कानून कहती है कि चोरी करना अपराध नहीं है, ऐसा अज्यूम कर लो, वैसे चोरी करना अपराध है। मैं आपको सिखा रहा हूँ। जैसे कि मान लो 2025 में चोरी करना अपराध नहीं है, आपने 2025 में चोरी कर लिया तो कोई कानून नहीं है तो आपको सज़ा नहीं मिलेगी। पर ऐसा हुआ कि 2026 में कानून आ गया कि चोरी करना अपराध है, तो क्या जो 2025 में व्यक्ति चोरी किया था उसे सज़ा मिल जाएगी? क्या नहीं मिलेगी। ये एक्स पास्ट फैक्टो लॉ कहता है कि अगर जब आपने कोई अपराध किया है उस टाइम पर वो अपराध नहीं है, बाद में अपराध बनने के बाद यानी कानून बनने के बाद आपको सज़ा नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने अपराध इस टाइम पे किया था। अब इस टाइम पे करोगे तो फंस जाओगे। इसको ऐसे भी समझ सकते हो, मान लेते हैं, ऐसा मान लो कि चोरी करने की सज़ा 2025 में 2 साल थी। 2025 में 2 साल थी, मान लेते हैं कानून ऐसा था कि 2025 में चोरी की सज़ा 2 साल थी। 26 में कोई सरकार आती है या कानून बनता है, 5 साल हो जाती है। तो क्या अब इसे 5 साल भुगतना पड़ेगा? नहीं, उसे 2 ही साल भुगतना पड़ेगा, 2 साल बाद छूट जाएगा। जो 26 में चोरी करेगा वो 5 साल के लिए जाएगा। अब इसका समझते हैं दूसरा की पॉइंट क्या है। इसका दूसरा की पॉइंट है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, डबल सुपारी। डबल सुपारी का मतलब समझ रहे हो? एक ही अपराध के लिए आपको 2 बार सज़ा नहीं दिया जाएगा। इसका कहने का मतलब ये है, डबल झोपाड़ी का मतलब है कि एक अपराध और एक सज़ा। डबल झोपाड़ी पर आप कई फिल्में आई हैं, आप लोगों ने देखा होगा, बड़ी अच्छी अच्छी फिल्में आई हैं। एक डबल झोपाड़ी के नाम से फिल्म आई है, आप ये देख सकते हो। एक अंधा कानून फिल्म आया है अमिताभ बच्चन साहब का। इस फिल्म में होता क्या है कि अमिताभ बच्चन को किसी व्यक्ति के मर्डर के जुर्म में जेल में डाल दिया जाता है, जबकि उस व्यक्ति का मर्डर अभी नहीं हुआ था। जब अमिताभ बच्चन जेल से छूटता है तो उस व्यक्ति को जान से मार देता है, क्योंकि उसके मर्डर के जुर्म में वो एक बार सज़ा काट चुका है। अब वह व्यक्ति जिंदा है तो वो उसके जज के सामने मारता है, पहचाना मुझे योर ऑनर? मैं वही जानिसार हूं जिसे आपने आज से 11.5 साल पहले ऐसी ही अदालत में इस आदमी, इस जानवर, इस राक्षस के कत्ल के जुर्म में 20 साल कैद सख्त की सजा दी थी। पहचाना?
याद कीजिए अपना फैसला योर ऑनर। खोलिए अपने अंधे कानून की वो आंखें जो उस दिन मेरी बेगुनाही न देख सकी थी। ये पट्टी नहीं हट सकती, क्योंकि यहाँ इस पट्टी का मतलब कुछ और है। चाहे भारत का प्रधानमंत्री खड़ा हो या भारत का एक आम नागरिक खड़ा हो, इस पट्टी का मतलब वो है कि वो सबको इक्वली ट्रीट करेगा। अदालत में इमोशन की कोई कद्र नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। अगर आपने प्रूफ कर दिया कि आप अपराधी नहीं हो तो जज आपको सज़ा नहीं देगा, और यही हुआ था उसके साथ। तो आपने दो चीज़ समझ लिया, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, डबल जेओपार्डी। ये क्या बोल रहा था कि जब अपराध नहीं था तब आपने अपराध किया तो सज़ा आपको नहीं मिलेगी। ये कह रहा है कि डबल जेओपार्डी, एक अपराध एक सज़ा। तीसरा जो अहम पॉइंट है, सेल्फ इंक्रिमिनेशन। सेल्फ इंक्रिमिनेशन मतलब आपको अपनी आत्मरक्षा करने का भी अधिकार है। इसका मतलब ये है कि सेल्फ इंक्रिमिनेशन का, जैसे आपने कोई अपराध किया तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी अपराध स्वयं ही कबूल लो कि मैंने ये अपराध किया है। वैसे ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, आपको कबूलना चाहिए अगर आप एक उत्तम व्यक्ति हैं। लेकिन पुलिस ऐसा नहीं कर सकती कि आपको अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर कर दे। पुलिस आपको अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। आप चाहे तो गवाही दे सकते हो, ये आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ होगी, लेकिन आपका ये फंडामेंटल राइट है कि आप अपने ही खिलाफ गवाही नहीं देना चाहते तो मत दो, कोई आपसे ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। पर हाँ, एक बात ध्यान रहे, आपसे पूछताछ होगी, ज़रूर होगी। जैसे आपको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, आप शक के दायरे में हो, तो आपका ब्लड सैंपल मांगा जा सकता है, वो आपको देना पड़ेगा, ये आपका राइट नहीं है। पुलिस को टेस्ट करना है या आपकी फिंगरप्रिंट मांगा जाएगा, ये आपको देना पड़ेगा, ये भी आपका राइट नहीं है, ये देना पड़ेगा। बस इतना है कि आपको मार पीट कर अपने खिलाफ गवाही नहीं देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो आपके साथ अपराध हो रहा है। आप जज के पास जाके देखो, कभी भी जज आपसे ज़बरदस्ती नहीं करता, वो उसको विटनेस चाहिए, उसे गवाह चाहिए। अपराधी से ज़बरदस्ती नहीं करता जज। पुलिस भले ही अंदर चोरी से कर ले, पुलिस जब भी मारती है तो कब मारती है? चोरी छिपे। अंदर आपका मोबाइल ले लेगी आपसे, तब आपको पीटेगी ताकि आप चीज़ें को रिकॉर्ड ना कर लो और उसकी वीडियो ना बना लो, नहीं तो वो फंस जाएगा। दोस्तों, ये थी आर्टिकल नंबर 20। वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो हमारे पेज को फॉलो ज़रूर करो और कमेंट करके बताओ कि वीडियो में और क्या सुधार किया जा सकता है।